मेरी पत्नी अचानक मुझे छोड़कर चली गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा मगर वो कहीं नहीं मिली। ससुराल वालों से पूछा तो वो कहने लगे कि किसी के साथ भाग गई। फिर अचानक 10 साल बाद मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। जब मैंने अपनी पत्नी को देखा तो वो एक आज जैसे ही ऑफिस पहुंची तो बहुत कुछ अजीब लग रहा था। सामने से बॉस मेरी ओर चले आ रहे थे। मैंने बॉस को विश किया तो वो मुझे देखकर ज़्यादा ही मुस्कुरा रहे थे। बॉस की मुस्कान मुझे कुछ अजीब लग रही थी। मैं मन में सोचते हुए पता नहीं क्या बात है और कैबिन में पहुंच गई। मगर वहां जाते तो मैं चौंक गई। कैबिन में एक फूलों का गुलदस्ता और लेटर रखा हुआ था। लेटर देखकर पढ़ा तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मेरी तरक्की हो गई, तनख्वाह भी बढ़ गई। मैं तो बिना सोचे समझे नाचने लगी। तभी पीछे से बॉस की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। बधाई हो, यह तुम्हारी मेहनत का फल है। आज तुम्हारी छुट्टी, मेरी तरफ से घर जाओ, तरक्की का जश्न मनाओ। दोस्तों, वह बॉयफ्रेंड के साथ घर की ओर जाते हुए खुद को कोस रही थी। जीवन की ऊंचाइयों को पाने की भीड़ वाले इस शहर में कहाँ किसी के पास दूसरों के लिए समय है, कहाँ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने का समय है। अब किसके साथ अपनी खुशी बांटूं। गांव से शहर आने के बाद 10-12 साल तरक्की पाने की धुन में कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। प्यार, शादी, बॉयफ्रेंड, इनके लिए तो कभी वक्त ही नहीं मिला। जवानी कब ढलनी शुरू हो गई, छोटे टॉप जींस से कब साड़ी तक पहुंची पता ही नहीं चला। घर पहुंची तो मेरी काम वाली, जो इस शहर में मेरी इकलौती दोस्त बन गई थी, केक का डब्बा देखते ही प्लेट कटोरी ले आई और बैठ गई। मैंने केक निकाल कर काटा तो बिना कारण पूछे ही वो बोलने लगी, जन्मदिन की बधाई हो दीदी। मैंने फैसला किया आज मैं अकेले ही जश्न मनाऊंगी। बाहर से अच्छा खाना मंगवाया, गाने चला, डांस किया, फिर टीवी देखते हुए आराम से खाना खाया। काफ़ी रात हो चुकी थी कि मैंने थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर खोला तो नज़र शादी की वेबसाइट पर पड़ गई। ये शादी के वेबसाइट की दुनिया भी कितनी निराली है। जैसे आप दूल्हों के सुपरमार्केट में हो और हर एक शेल्फ पर एक एक दूल्हा सजा हो। देखिए, अच्छा लगे तो खरीद लो, नहीं अच्छा लगे तो आगे बढ़ जाओ। यहाँ भी तो सब मेरी तरह ही हैं, नाम, शोहरत, पैसा, मगर फिर भी अकेले। इतनी बड़ी दुनिया की भीड़ में भी अकेले खड़े हैं। हम सब कितनी सहेलियां हैं मेरी, जो 30-32 तो कब की पार कर चुकी, मगर अभी तक भी कोई पसंद का नहीं मिला। मैंने वेबसाइट से फिर कुछ लड़के पसंद कर साइड कर लिए थे। अब रात भी काफ़ी हो चुकी थी, नींद भी आने लगी थी। कल मम्मी पापा भी शहर आने वाले थे तो जल्दी जागना भी था। जैसे ही सामान निकालने के लिए अलमारी खोली, एक पुराना सा खत नीचे गिर गया। खोलकर देखा तो वो खत किसी समय मेरा अच्छा दोस्त राजन का था, जिसने अचानक एक दिन फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता भेज खत के साथ मुझे प्रपोज कर दिया था। और गुस्से में मैंने उससे दोस्ती भी ख़त्म कर दी थी। वो भी क्या दिन थे जब लड़के आसपास मंडराते रहते थे, मगर उस समय सोचते थे प्यार व्यार तो होता रहेगा, लड़के कहाँ भागे जा रहे हैं, अभी पढ़ाई और करियर पर ध्यान देना चाहिए। मगर अब तो चेहरा भी पतझड़ सावन की तरह मुरझा गया है। ऐसे चेहरे की बाजार में नुमाइश करना आसान नहीं होता। अपना अहम साइड रखकर लाइन में खड़े होना पड़ता है। इंटरनेट के इस महास्वयंवर में हजारों लोगों के साथ धक्का मुक्की करते हुए इंतजार करना पड़ता है, ये कहते हुए कि हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं अकेली हूँ, लाख कोशिश के बाद भी कोई साथी नहीं मिला, कृपया मुझे अपना साथी चुन लीजिए। मैंने केक का एक टुकड़ा अपने मुंह में रखा, मगर उसकी मिठास भी कड़वी लग रही थी। मैं कब इतनी अकेली हो गई, और क्या सच्चा प्यार अब इस दुनिया में नहीं होता? क्या अब मैं हमेशा अकेली रहूँगी? अब तो रात भर नींद आंखों से दूर जा चुकी थी। मम्मी पापा की ट्रेन को आने में देरी हो रही थी।
मैं बैठी इंतज़ार कर रही थी कि अचानक फ़ोन की घंटी बजी। उठाया तो कॉलेज के प्रिंसिपल का फ़ोन था। वो बोले, बेटा कॉलेज में रीयूनियन पार्टी है, तुम आ रही हो? सब बच्चे टीचर फिर से मिलेंगे। और घर परिवार बच्चे सब कैसे हैं? मैंने कहा, सर अभी बाहर मम्मी पापा को लेने आई हूँ, बाद में बात करती हूँ। मम्मी पापा गांव से बहुत सारी खाने की चीज़ें लेकर आए थे। सुबह से शाम हो गई, बातें करते करते सभी बातें खत्म हो चुकी थी। बस एक वही बात नहीं हुई थी जो इतने घंटों से मेरे और मम्मी पापा के दिमाग में चल रही थी। मेरी शादी की बात आखिरकार पापा ने जिक्र छेड़ ही दिया। दो लड़के पापा ने बताए जिन्हें मुझे देखना था। मैं भी इन बातों से परेशान हो चुकी थी और शायद दुनिया समाज की बातें सुनकर माता पिता भी अब मुझसे छुटकारा चाहते थे। पता नहीं मुझे लड़के दिखाकर अपनी पसंद से शादी करा। मेरी माँ अपनी खुशी चाह रहे थे। क्या मैं खुद ही शादी नहीं करना चाहती थी? मगर किसी से भी तो शादी नहीं कर सकती थी। फिर घर में वही बहस शुरू हो गई। मैं सोने चली गई और सुबह उठकर काम पर निकल गई। ऑफिस पहुंचते ही फ़ोन बजा तो मेरी कॉलेज की दोस्त रुचि का नंबर था। वो तुरंत बोली, तो आ रही है ना? मैंने कहा, नहीं रुचि, मुझे अच्छे से मालूम है तो क्यों नहीं आ रही। अरे अब तक लोगों से भागती रहेगी, चलना, सब मिल रहे हैं, कुछ घंटों की ही तो बात है। मैंने हाँ कर दिया। घर पहुंची तो पापा टीवी देख रहे थे और मम्मी तुरंत चाय हलवा ले आई। मैं समझ गई कुछ तो गड़बड़ है। पापा ने चाय पीते हुए फरमान सुनाया, कल छुट्टी ले लेना, दोनों लड़कों से मिलने जाना है। पापा ने मुझे जैसे हुक्म सुनाया था, जैसे बचपन से मैं सुनती आ रही थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मैं नौकरी करने शहर आई थी तो कितना मुश्किल हुआ था पापा मम्मी को मनाना। माता पिता अक्सर भूल जाते हैं कि बेटियों के सहारे चलती है ये दुनिया। वो बेटियां ही हैं जो माँ बहन पत्नी बनकर अपना जीवन, अपना करियर, सब कुछ परिवार पर न्योछावर कर देती हैं। माता पिता भूल जाते हैं कि शायद बेटियों से ज़्यादा समझदार कौम आज तक भगवान ने नहीं बनाई। उन बेटियों पर विश्वास करना चाहिए, ना कि बेटियों का जीवन इशारों पर चलाना चाहिए। शायद मेरी लड़ने की क्षमता भी अब खत्म हो चुकी थी। आखिर माता पिता ने मुझे जन्म दिया था। मेरे लिए जो फैसला लेंगे सही ही होगा। मैंने तुरंत फ़ोन कर छुट्टी ले ली। अगले दिन सुबह तैयार हो माता पिता के साथ चल दी। जैसे पति दिमाग में था, यह लड़के वैसे तो बिल्कुल नहीं थे, मगर हमेशा मन का पूरा तो नहीं होता। मैंने एक लड़के के लिए हाँ कर दी। लड़के का नाम तक ठीक से नहीं जानती थी। कम से कम मम्मी पापा की सबसे बड़ी परेशानी तो दूर होगी। और मैं रुचि कॉलेज के सामने पहुंच गई। पार्टी वाले दिन सही में हम दोनों सुंदर तो बहुत लग रहे थे। जैसे ही अंदर घुसे तो ऐसा लगा जैसे कॉलेज के पुराने दिन वापस आ गए। थोड़ी देर की झिझक के बाद लोग खुल के हंसने लगे, गले मिलने लगे और एक दूसरे को पुराने नामों से बुलाने लगे। मुझे सब एक ही सवाल पूछ रहे थे। मैंने भी बिना डरे कहा, तय हो गई है। हंसी मजाक बातें चलती रही कि पीछे से जानी पहचानी आवाज़ कानों में पड़ी। पलट कर देखा तो राजन खड़ा था, वही राजन जिसने मुझे फूल भेजकर प्रपोज किया था। वो बोला, मुझे माफ़ कर दो उस दिन के लिए। क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? मैंने भी कहा, क्यों नहीं। बस पूरी पार्टी में एक कोने में बैठे हम पुराने दिन याद करते रहे। उसे तो हर एक बात याद थी। मैं सोचने लगी, क्यों मैंने उससे रिश्ता तोड़ा? अगर मैंने राजन से इतनी बेदर्दी से रिश्ता नहीं तोड़ा होता तो आज क्या पता। मैंने ऐसे ही राजन से पूछ लिया, शादी कर ली? वो बोला, हाँ, मगर तलाक भी हो गया अभी कुछ दिन पहले ही। फिर वो बोला, कल वापस जा रहा हूँ, कहो तो मिलते हैं। ना जाने फिर मिले या नहीं। पार्टी ख़त्म होने वाली थी। मैंने कहा, चलो साथ चलते हैं, तुम्हें छोड़ते हुए मैं घर चली जाऊंगी। रास्ते में हमने खूब बातें की।
पता नहीं इतना खुश मैं कब थी पहले। वो बोला, पता है तुझे प्रपोज करने के लिए मैंने कितनी मेहनत की थी, कितनी जगह से फूल मिले थे और रात भर बैठकर गुलदस्ता अपने हाथों से बनाया था और तूने बेदर्दी से फेंक दिए थे। अब हट जाना भरना पड़ेगा, कल का दिन मेरे साथ बिताओगी। ऐसा लग रहा था समय बहुत धीमा चल रहा है। मैं बस सोच रही थी, मेरा सबसे अच्छा दोस्त जो दोबारा मेरे जीवन में आ गया, मगर जिसे मैंने कभी ठुकरा दिया था। ऐसा नहीं था कि राजन के लिए मेरे दिल में अचानक कोई प्यार उमड़ रहा था। पता नहीं उसके साथ मुझे अपनापन, सुकून महसूस होता था, पहले भी और आज भी। घर आते ही मम्मी ने कहा, अगले सप्ताह लड़के वाले घर आ रहे हैं। मेरी जिंदगी मेरे हाथों से फिसलती जा रही थी। शायद इसी को किस्मत कहते हैं। अगले दिन ऑफिस से जल्दी छुट्टी ले चल दी राजन से मिलने। रास्ते में फूलों वाला नजर आया तो बड़ा सा गुलदस्ता बनवा लिया और राजन के होटल के दरवाजे पर पहुंच गई। राजन मुझे देख हैरान रह गया। मैंने कहा, राजन, इस समय मैं बहुत बड़ी कशमकश में हूँ। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे और हो। यह बात मुझे समझ आ गई है, इसलिए अपनी परेशानी तुम्हारे पास लेकर आई हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मम्मी पापा को मैं मना लूँगी। मानती हूँ मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मगर हर जोड़े की तरह शादी के बाद मुझे भी तुमसे प्यार हो जाएगा। राजन को तो मानो काटो खून नहीं था। वो तो हक्का बक्का सब मेरी तरफ देखता रहा, फिर कुछ संभल कर बोला, मुझे माफ़ करना यह नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने तो जब से तुम्हें देखा है हमेशा से प्यार करता रहा हूँ। इसलिए प्रेम विवाह के अलावा और कुछ मुझे मंजूर नहीं। सीख, कभी कभी जल्दबाजी में हम गलत फैसले ले लेते हैं, इसलिए सोच समझकर जीवन का फैसला लेना चाहिए। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।